जय कालका मैया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे, आपने कई बार क्या है कि जैसे ये है क ख ग घ, तो आपने इसकी इंग्लिश जो है आपने देखा होगा कि जो है के से क होता है, और या फिर आपने देखा होगा कि के की जगह के ए लगा देते हैं। ठीक इसी तरीके से के एच से ख होता है, लेकिन के एच की जगह क्या होता है कि के एच ए लगा देते हैं। ठीक इसी तरीके से ग की इंग्लिश जो है जी होती है, लेकिन आपने ये देखा है कि जी ए लगा देते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यानी कहने का मतलब है कि ए लगाना है कि नहीं लगाना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बन जाता है। तो आज की वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जो है ये ए लगाना है नहीं लगाना है, इसका एग्जाम्पल भी समझाऊँगा, और आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप समझ जाएंगे कि सही क्या है। तो देखिए, वीडियो में बने रहिए, अंत तक। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी दोस्तों को, ताकि जो है उनको भी अगर इस तरह की कन्फ्यूजन है ना कि ए कब लगाते हैं नहीं लगाते हैं, वो आज की वीडियो में उनका क्लियर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि ये हमारा जो है ऑनलाइन क्लास भी चलता है। आप ऑनलाइन क्लास से इंग्लिश सीख सकते हैं, पढ़ना लिखना बोलना और समझना। अधिक जानकारी के लिए नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें। चलिए देखते हैं और समझते हैं। देखो, मैंने आपको जो इससे पहले वीडियो में सिखाया हुआ है, तो आप अगर जाएंगे हमारे चैनल पे देखेंगे तो आपको ये मिलेगा पहला वाला तरीका कि के से क है। लेकिन बात आ जाती है कि बहुत सारे ऐसे वीडियो भी हैं यूट्यूब पे जो क के लिए के ए लगाते हैं, यानी वो ए अलग से एक्स्ट्रा जो है यूज़ करते हैं। तो बात आ जाती है, क्या ये दूसरा तरीका गलत है, हाँ या नहीं? तो चलिए समझते हैं, देखते हैं। देखो, बात यहाँ पे क ख ग घ की नहीं है, बात है क से लेके जितना भी आपका ज्ञ तक आता है। जैसे एग्जांपल के लिए च हो गया, तो च की इंग्लिश मैंने आपको सिखाया सी एच लिखो, लेकिन आपने क्या बनाया, सी एच ए लगा दिया। ठीक समझो, या आपने किसी और वीडियो में देखा है तो च की इंग्लिश सी एच होगी या सी एच ए होगी। ठीक उसी तरीके से ये जो ट है आपका, ट की इंग्लिश टी होगी या टी ए होगी। तो इसको समझते हैं। देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे हमने एक वर्ड लिखा है, ये शब्द है हमारे पास कम। तो कम में क्या है, आप ध्यान दीजिए, पहले तीनों को समझ लेते हैं। ये क और म कम है, दोनों अलग अलग हैं। इसमें क्या है, ये कम है, ये कम, ये मतलब ये एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़ा हुआ संयुक्त है। और यहाँ बात करते हैं तो यहाँ आ की मात्रा है। ये तीन एग्जाम्पल से, उदाहरण से आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि क्या लगना है और क्या नहीं लगना। देखो, आपको पता है कि यहाँ पे के से क होता है, दिमाग में बिठा लो। ठीक, और ये जो म है, म की इंग्लिश होती है, क्या होती है, म की इंग्लिश होती है एम। ये आपने लिख दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे क और म। सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या ये क और म है। अगर बात करते हैं क और म की, तो ये क और म क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने के का क लिखा और म का हमने एम लिखा। अभी समझते जाओ। यहाँ पे क और म जो है ये कम है, ये है कम, यानी कि ये संयुक्त है। यानी कि यहाँ पे ये दोनों संयुक्त है, यानी कि ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो यहाँ भी क का के होगा और म का यहाँ पे, यानी जो म है इसका एम होगा। आगे देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे काम है, तो काम का क्या हो जाएगा, काम में क्या है, आ की मात्रा लगी हुई है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, पहली बात क की इंग्लिश तो यहाँ पे के लिख देंगे, और यहाँ पे म है, म की इंग्लिश हम यहाँ पे एम लिख देंगे। अब यहाँ पे क और म की अंग्रेजी आ गई। अब ज़रा गौर से देखना, यहीं पे आपको जवाब मिल जाएगा। जवाब ये है कि मैंने ये सिखाया है कि जैसे देखो, मैंने ये सिखाया है आपको कि क है, क के लिए केवल के लगाओ। ठीक इसी तरीके से दूसरा हमारे पास जो अक्षर आ जाता है वो है म, तो म के लिए एम लगाओ। मैंने ये सिखाया है, देखते हैं, समझिए, ध्यान दीजिए। तो अब क्या है कि क और म है, अब ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। तो इसको अलग करने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ए। ध्यान रखना, क्यों लगाया, अलग करने के लिए। यानी कि इस पहले वाले केस में हमने लिखा था अलग करने के लिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ अलग, यानी अलग करने के लिए। अलग करने के लिए हमने क्या लगाया, हमने ए का यूज़ किया इस पहले वाले रूल में। अब इसके आगे बात करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे क और म संयुक्त है, तो संयुक्त करने के लिए क्या करोगे, तो संयुक्त करने के लिए नॉर्मल सी बात है, आप क्या सोचते हो, इनको चिपका दोगे संयुक्त हो जाएगा ए डाल के? नहीं, वो तो सब चिपके होते हैं इंग्लिश में।
यानी संयुक्त को दिखाने के लिए यहाँ पे आपको ए लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, संयुक्त हो गया। ओके, अब यहाँ चलते हैं, ये क्या है हमारे पास, काम। तो देखो काम में क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। काम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए लगा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा काम। आपको इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं KAAM, ये भी बना सकते हैं, ये भी आपका काम हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ये आ की मात्रा, देखिए आ जो होता है, आ की इंग्लिश होती है AA। तो इसका मतलब अगर आप ये सोचोगे कि जहाँ पे आ की मात्रा आ जाए तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे AA लगाएंगे, तो ये तरीका गलत हो जाता है। क्यों, देखिए राम है, राम को लिखने के लिए हम RAM लिखते हैं, ये राम होता है, RAAM नहीं होता है। बात समझ गए, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। तो यानी आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि कहीं भी आपको कौन सा यूज़ करना है, आपको ये वाला यूज़ करना है कि K से क होगा और M से म होगा। ये जो KA वाला कॉन्सेप्ट होता है ये गलत हो जाता है, इसको यूज़ ना करें। समझ गए। आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हो, ये भी मुझे बोल सकते हो कि सर यहाँ देखो, यहाँ पे कम है तो कम हो गया, और यहाँ पे काम है तीसरे में काम है, ये वाला काम। तो इसमें जो है अब इन दोनों की इंग्लिश सेम है, इन दोनों की इंग्लिश जो है KAM से ही काम चल रही है। तो देखिए होता क्या है, इंग्लिश में आप किसी भी रूल को सीखेंगे तो 90% आपका लागू होता है और 10% वही रूल जो है आपका कट जाता है। तो ये आपको हमेशा दिमाग में इन बातों को बिठा के रखना है। बाकी आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो दूसरा तरीका है, इस दूसरे तरीके को ना सीखे, ये गलत होता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। कुछ आप कहना चाहते हो, कमेंट करना चाहते हो, ज़रूर बताना, हमें भी आपकी राय जाननी है। और ऑनलाइन क्लास के ज़रिए अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना सीखिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जल्द मिलते हैं डेमो क्लास में। डेमो क्लास आप लीजिए, इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और घर बैठे टीच मी टैब से पढ़ाई कीजिए। यानी आप चाहे इस तरीके से कॉपी में पढ़ सकते हैं, आप चाहे वाइट बोर्ड पे पढ़ सकते हैं। आप देखो, आप बोलोगे मैं सुनूंगा, मैं बोलूँगा आप सुनोगे, पूरी तरीके से। तो ये आपका क्या है, ज़रूरी है। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना सीखिए। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।